हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू एंड बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ग्रैनुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपिक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होते हैं, जिसके पास साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि एक सेमी ऑटोनोमस नेचर के हैं। और ये क्या करते हैं, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारे पास उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको प्लाज्मोसोम भी, प्लास्टोकॉन्ड्रिया भी एंड वर्मिक्यूल्स भी बोलते हैं। इसकी अदर नेम है ये। बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर बट प्रेजेंट होते हैं ऑल यूकैरियोट्स के अंदर। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, हमारे ओल्ड मेमेलियन जो आरबीसी होते हैं उसमें ये एब्सेंट होते हैं, और कुछ एनारोबिक प्रोटोजोन्स के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। शेप, साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली शेप की जब हम बात करते हैं वो ग्लैनुलर भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। इसके अंदर हमें प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें मिलेंगी स्फेरिकल शेप, डिस्कॉइडल शेप, क्लब शेप एंड मेनली जो ट्रिप्नोसोमा होते हैं उसके अंदर लूप लाइक शेप होती है, जिसको पर्टिकुलरली बोलते हैं हम काइनेटोप्लास्ट। तो शेप इसकी वेरिएबल होती है, और ये वेरिएबल होती है, वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं स्पेसिफिक फॉर अ सेल टाइप। देन हम बात करेंगे साइज़ की, तो साइज़ में भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड, इसका जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो डिपेंड करता है मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल। तो ये सेकंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर है, बट ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है एनिमल सेल के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट है प्लांट सेल के अंदर, थर्ड लार्जेस्ट है हमारी प्लांट्स के अंदर आफ्टर न्यूक्लियस एंड हमारा क्लोरोप्लास्ट। जब हम इसकी नंबर की बात करते हैं, सेम नंबर भी इसका वेरी करता है, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल के ऊपर। एंड ये नंबर जो है इसका ज़्यादा होगा ग्रोइंग सेल के अंदर, डिवाइडिंग सेल के अंदर, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल के अंदर। और बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कॉन्ड्रियो। अब हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली इसके अंदर दो लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं एंड दो ही चैम्बर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जब हम बात करेंगे तो ये दो होती हैं नंबर के अंदर। पहली होगी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर क्या होता है, आउटर है 60 से 70 एंगस्ट्रॉम थिक है, लिपोप्रोटीनेशियस की बनी है, ट्राइलैमिनार यूनिट मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी लेस होती है बट जो लिपिड की क्वांटिटी है वो 50% होती है। लिपिड की क्वांटिटी इसमें 50% तक होती है, जिसके अंदर हमें मेनली कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। ये मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल होती है क्योंकि इसके अंदर पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्मूथ होती है मेम्ब्रेन एंड एसिमेट्रिकल होती है नेचर के अंदर, और ये मेनली कंटिन्यूस होती है विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक। देन आता है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये इनर मोस्ट होती है, 60 से 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, ये भी लिपोप्रोटीनेशियस की होती है, ट्राइलैमिनार लेयर होती है, बट इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो 80% तक होता है, जिसके अंदर मेनली कैरियर्स और परमिएजेस आते हैं। तो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टई या फिर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द इनर चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली दीज जो फोल्ड्स होते हैं क्रिस्टई मेनली ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, ट्यूबुलर शेप के हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये अंदर वाली हमारी इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ये जो बेसिकली हमें फोल्ड्स दिए हुए हैं इसको हम क्रिस्टई बोलते हैं। इन फोल्ड्स के अंदर ये नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम ऑक्सिसोम बोलते हैं। बेसिकली इसके अंदर राइबोसोम यहाँ पे 70S का पहले माना जाता था, बेसिकली जैसे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता था, बट यहाँ पे अब मेनली 55S मिलता है। ये हमारे क्रिस्टल दे रखे हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास चैम्बर आएंगे जो हम आगे देखते हैं, बट यहाँ पे दे रखे हैं हमारे पास, ये हमारा आउटर चैम्बर होता है यानी कि दो लेयर के बीच में। देन ये हमारा इनर चैम्बर यानी कि क्रिस्टल के बीच में।
तो बेसिकली हमने क्रिस्टई देख ली क्या होते हैं कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्रिस्टई बोलते हैं। ये मेनली दो तरह का है, सेप्टेट एंड ट्यूबुलर। सेप्टेट क्या होते हैं, यूजुअली सिंगल एंड स्ट्रेट होंगे, बट जो हमारे ट्यूबुलर होंगे उनकी विलाई लाइक पार्टीशंस होंगी और उनको हम वेसिकुलर क्रिस्टई भी बोल सकते हैं। तो क्रिस्टई का काम क्या है, ये इंक्रीज़ करेंगे सरफेस एरिया। किसके लिए इंक्रीज़ करेंगे, सेल रेस्पिरेशन के लिए। और इनका बेसिकली नंबर जो है डिपेंड करेगा मेटाबॉलिक रेट ऑफ द सेल। एंड जो कैविटी होगी क्रिस्टई की उसको हम बोलते हैं इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, जो कंटिन्यूस करेगी आउटर मेम्ब्रेन के साथ में। फिर यहाँ पे है हमारी अरेंजमेंट। क्रिस्टई की अरेंजमेंट हाईली वेरिएबल होती है, बट मेनली जो कॉमन फाउंड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप इसमें से आपको जो याद हो आप वो कर लेना। जैसे कि यहाँ पे न्यूरॉन और स्ट्रेटेड मसल सेल का दे रखा है, वहाँ पे पैरेलली प्रेजेंट होते हैं। कार्डिक मसल सेल्स में यहाँ पे हमें जिगजैग मैनर में देखने को मिल। फिर ऑक्सीजोम क्या होते हैं, बेसिकली नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रेजेंट है हमारे क्रिस्टई के ऊपर। ठीक है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस को हम बोलते हैं सी फेस, साइटोसोल फेस। उसके इनर सरफेस को हम बोलते हैं एम फेस। तो ऑक्सीजोम बेसिकली एम फेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं। इसको हम मोरान सब यूनिट्स भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं पहले। ये है हमारा ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर। इसके अंदर बेसिकली 3 सब यूनिट्स होती हैं, जिसको पहला बोलते हैं हम हेड पीस, स्टॉक एंड बेस पीस। तो बेसिकली बेस हमारा हो जाएगा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जो कि एम्बेडेड होगा मेम्ब्रेन के अंदर। स्टॉक यानी कि हेड पीस और बेस पीस को जो है अटैच करके रखेगा। हेड पीस जो मेनली नोब लाइक हमें बाहर से जो इजीली विजिबल होगा उसको हम बोलेंगे हेड। सो यहाँ पे तो हमने देखा बेस पीस, स्टॉक एंड हेड पीस। बेसिकली बेस पीस हमने देखा कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसके अंदर प्रोटॉन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टॉक पीस हम बोलेंगे ये बाइंड करता है हेड पीस को और हमारे बेस पीस को। हेड पीस जिसको हम F1 सब यूनिट भी बोलते हैं, स्फेरिकल है। ठीक है, और इसके पास हमारा एंजाइम होगा एटीपी सिंथेसिस, जो कि सिंथेसिस करेगा एटीपी को। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स की। बेसिकली ये भी दो है नंबर में, आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर। बेसिकली जो आउटर चैम्बर है वो प्रेजेंट है 2 लेयर के बीच में, जिसको हम बोल सकते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर या फिर इनर मेम्ब्रेनस चैम्बर, जो कि 20 से 60 एंगस्ट्रॉम थिक है। इसके अंदर लेस डेंसर फ्लूइड है। इसका जो पीएच है वो मोर एसिडिक है। इसके अंदर क्या फील होगा, वाटर होगा, मिनरल होगा, एंजाइम्स हमें देखने को मिलेंगे। और इसकी कंपोजिशन बेसिकली सिमिलर होती है साइटोसोल से। देन है हमारा इनर चैम्बर। इनर चैम्बर ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा प्रेजेंट, जो कि फिल होगा, मोर डेंसर होगा एज कम्पेयर टू आउटर चैम्बर, जेल लाइक होगा, जिसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मिलेगा। एंड ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा उसके अंदर हमें बहुत सारी जो है ऑर्गेनेलीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि अब हम देखेंगे माइटोराइबोसोम। बेसिकली राइबोसोम इसके अंदर 55S का मिलता है, जो लाई करता है फ्रीली मैट्रिक्स के अंदर। इसकी 2 सब यूनिट होंगी, 3 to 45S एंड 30 to 35S। और बेसिकली इसका डायमीटर होगा 120 to 150 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का खुद के पास उसका डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं जिसको, जो सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, नेक्ड होता है, जैसे कि हमने बात की थी प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, वो 2 से 6 होगा नंबर में, बट उसका जो है साइज़ डिपेंड करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो बेसिकली वो रिच हो जाए जीसी पेयर के अंदर, और मे बी फ्री भी हो सकता है और वो बाइंड भी हो सकता है मेम्ब्रेन के साथ में। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स की बात करेंगे। इसके अंदर मेनली प्रोटीन सिंथेसिस की, लिपिड सिंथेसिस की, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टोटल 70% जो है सेलुलर एंजाइम्स रिपोर्ट किए गए हैं। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम का ये हमारा एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आ जाता है। तो हम इसमें बात करेंगे एंजाइम्स ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपको जो अच्छे लगे आप वो कर सकते हैं। थायोकाइनेज कर सकते हैं, हेक्सोकाइनेज 2 कर सकते हैं। सेकंड हम बात करेंगे एंजाइम ऑफ आउटर चैम्बर। बेसिकली इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फोकाइनेज एंजाइम होते हैं। फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम के अंदर बेसिकली ईटीसी जो हम सब ने पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस के एंजाइम्स हमें देखने। देन आता है हमारा एंजाइम ऑफ इनर चैम्बर। इसके अंदर
एंजाइम ऑफ इनोचैम क्रैप साइकिल के एंजाइम मिलते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस के एंजाइम मिलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के एंजाइम मिलते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक ये था माइटोकॉन्ड्रिया, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड उसके एंजाइम्स के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।